जो माफिया हैं, कोयला माफिया हैं, उनको जेल में डालने की बजाय आंदोलनकारियों को जेल में डालने का काम किया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर कल जनाक्रोश मार्च परेड गोल्फ ग्राउंड से, धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से आरंभ होगा और कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जाकर यह समाप्त होगा। मार्च का नेतृत्व गोल्फ ग्राउंड से जनाक्रोश मार्च, चूंकि ये सरकार, ये राज्य सरकार जो है, इस राज्य सरकार से जो आशाएं थी, ये कहने के लिए आंदोलनकारियों के समर्थन से बनी हुई सरकार है, लेकिन सरकार की स्थिति हम देख रहे हैं कि झारखंडी जनता का दमन हो रहा है, विस्थापितों का दमन हो रहा है, रैयतों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, दलित का दमन हो रहा है, अल्पसंख्यक का दमन हो रहा है, महिलाओं का दमन हो रहा है। कल 22 जून है और आप सभी जानते हैं कि 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में छात्रों, युवाओं को गोलबंद करने के लिए, झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई गति, एक नया तेवर देने के लिए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के रूप में एक ऐसे आंदोलनकारी संगठन का जन्म हुआ जिसने अपने स्थापना काल से झारखंड आंदोलन की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। कल 22 जून को आजसू की स्थापना के 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे और एक यह ऐतिहासिक मौका है, एक ऐसा मौका है कि हम आजसू की पृष्ठभूमि और आजसू के योगदान, बलिदान, संघर्ष को फिर से हम याद करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हसन अंसारी जी यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ, हमारे मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवचंद भगत आज यहाँ मौजूद नहीं हो पाए हैं, एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, और सुदेश महतो स्वयं, हम लोग सब झारखंड आंदोलन की उपज हैं, आजसू के आंदोलन की उपज हैं। आजसू के संघर्ष ने हम लोगों को तराशने का काम किया और 1986 22 जून को जब आजसू का गठन हुआ, उस समय जो झारखंड आंदोलन की स्थिति थी वो बहुत ऐसी स्थिति थी कि लोग को विश्वास नहीं था कि झारखंड अलग राज्य कभी इसका सपना साकार हो सकेगा। लेकिन 1986 से 1989 के बहुत संक्षिप्त कालखंड में आजसू ने बंदी और नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी, ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे उग्र तेवर से केंद्र सरकार को हिलाने का काम किया और झारखंड के इतिहास में पहली वार्ता आजसू के संघर्ष का परिणाम हुई, जब सबसे पहले केंद्र सरकार ने 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार ने आजसू को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। ये झारखंड आंदोलन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और आजसू के संघर्ष की यह देन थी कि वार्ता के टेबल पर केंद्र सरकार आई, राज्य सरकार आए, आंदोलनकारी आए और उसी वार्ता का जो परिणाम हुआ, केंद्र सरकार ने हाई लेवल, हाई पावर कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स बनाने की घोषणा की, झारखंड विषयक समिति, जिसको पार्लियामेंट से पावर दिए गए और ये जो झारखंड विषयक समिति थी, वो झारखंड विषयक समिति ने पूरे झारखंड में घूम घूम कर जमीनी वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की, जो संसद के पटल पर रखा गया 91 में। और ये भी एक टर्निंग पॉइंट था, चूंकि झारखंड विषयक समिति की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से झारखंड समस्या को मान्यता दी गई। पहली बार केंद्र सरकार ने झारखंड समस्या को स्वीकार किया और उसके समाधान के लिए झारखंड विषयक समिति के रूप में पहल की और उसकी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई और इसमें 3 सुझाव आए थे, या तो अलग राज्य बनाया जाए, या केंद्र शासित प्रदेश बने, या फिर ये इसका ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में इसको झारखंड को मान्यता दी जाए। और
इसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में वो रिपोर्ट चली गई। फिर से आजसू ने आंदोलन शुरू किया। फिर हमने 93 का वो दौर देखा जब केंद्र में नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार को सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने उन्हें समर्थन दिया था, जिसके कारण झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी का आरोप प्रत्यारोप हुआ। और अगर उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता तो अलग राज्य बन सकता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों पर कई आरोप लगे जो हम सब जानते हैं। इसके बाद फिर 95 में, फिर 93, 94 में फिर आजसू ने आंदोलन शुरू किया। उसके बाद 95 में बिहार सरकार ने झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का प्रस्ताव दिया, जिसमें शिबू सोरेन सूरज मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में बैठाए गए। लेकिन वो भी हमने देखा एक छलावा था और उसको भी आजसू ने 1 साल के भीतर रिजेक्ट करने का काम किया। हमने ऑटोनोमस काउंसिल के सामने प्रदर्शन किया, हमने उसको रिजेक्ट किया, खारिज किया और फिर से आंदोलन आजसू ने शुरू किया। इसके बाद 98 में लालू यादव ने कहा किसी संदर्भ में कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। 9 सितंबर 1998 को लालू यादव ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। मतलब झारखंड का कोई सपना आपका पूरा नहीं होगा, उनके कहने का मतलब था। और उसके खिलाफ आजसू ने 21 सितंबर 1998 को राज्यव्यापी झारखंड बंद की घोषणा की और एक अभूतपूर्व जन समर्थन उसको मिला। इसके बाद फिर से केंद्र सरकार और खासकर दिल्ली में उस समय एनडीए की सरकार बन चुकी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लालकृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे और उन लोगों ने फिर से संज्ञान लिया। और 1999 में पहली वार्ता 89 में स्वर्गीय राजीव गांधी सरकार ने की और दूसरी वार्ता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 13 सितंबर 1999 को गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने आजसू के फिर प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण हो और वनांचल की बजाय इसका नामकरण झारखंड हो। रांची में आपको अगर जो पुराने सीनियर पत्रकार हैं उनको याद होगा कि रांची के एयरपोर्ट के कैंटीन में आडवाणी जी के साथ मैं था, हसन अंसारी जी थे, सुदेश महतो जी थे, स्वर्गीय विधायक कमल किशोर भगत जी थे और ललित महतो थे। हम लोगों ने वहाँ पर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर हम लोगों ने इसी आधार पर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी कि एनडीए और भाजपा झारखंड बनाने जा रही है। वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने झारखंड अलग राज्य बनाने और उसका नामकरण झारखंड रखने के लिए वायदा किया है। तो झारखंड आंदोलन को वार्ता के टेबल तक ले जाने और फिर एनडीए के साथ जुड़कर अलग राज्य अलग झारखंड का सपना साकार करने में आजसू की जो अहम भूमिका रही, जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसे इन 40 वर्षों में हमें फिर से नई पीढ़ी को ये बताने, इसका इतिहास बताने की ज़रूरत है, इसको स्मरण करने की ज़रूरत है। चूँकि आजसू के आंदोलन में हजारों हजार युवाओं छात्रों ने अपना बलिदान दिया, अपना कैरियर छोड़ा, अपना भविष्य छोड़ा और कई लोग पुलिस दमन का शिकार हुए। तो कल धनबाद में 40वां आजसू का जो स्थापना दिवस है, वो 40वां स्थापना दिवस धनबाद में हम लोग मनाएंगे। और कल ही गोल्फ ग्राउंड से जनाक्रोश मार्च, चूँकि ये राज्य सरकार जो है, इस राज्य सरकार से जो आशाएं थी, ये कहने के लिए आंदोलनकारियों के समर्थन से बनी हुई सरकार है, लेकिन सरकार की स्थिति हम देख रहे हैं कि झारखंडी जनता का दमन हो रहा है, विस्थापितों का दमन हो रहा है, रैयतों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, दलित का दमन हो रहा है, अल्पसंख्यक का दमन हो रहा है, महिलाओं का दमन हो रहा है। और ये सरकार आंख मूंदे बैठी है।
ये सरकार को महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं है। महिला सम्मान योजना के नाम पर 2,500 देकर आप सोच रहे हैं कि हमारा कर्तव्य खत्म हो गया, लेकिन प्रत्येक दिन महिलाओं का अपमान हो रहा है और झारखंडी जनता अपने आप को छला महसूस कर रही है। इस के विरोध में जब हमारे कार्यकर्ताओं ने धनबाद में प्रशासन, माफिया राज, भ्रष्टाचार का विरोध किया तो उनके ऊपर हमला किया गया विगत 20 मई को, और उनको ऊपर माफिया के गुंडों ने हमला किया, उसके बाद पुलिस ने हमला किया, और उल्टा जो माफिया हैं, कोयला माफिया हैं, उनको जेल में डालने की बजाय आंदोलनकारियों को जेल में डालने का काम किया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर कल जनाक्रोश मार्च परेड गोल्फ ग्राउंड से, धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से आरंभ होगा और कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जाकर यह समाप्त होगा। मार्च का नेतृत्व पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो जी करेंगे। चंद्रप्रकाश चौधरी जी इस मार्च में शामिल होंगे। विधायक हमारे निर्मल महतो जी शामिल होंगे और लंबोदर महतो जी रहेंगे, और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हसन जी रहेंगे, देवसन भगत जी रहेंगे, ये सब हम लोग शामिल होंगे और एक वहाँ से आगाज करेंगे। जनता के आक्रोश का को स्वर देने का, आवाज़ बुलंद करने का हम लोग वहाँ से आगाज करेंगे और फिर कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में ये स्थापना दिवस समारोह में जाकर तब्दील हो जाएगा। तो मेरे साथी केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी भी हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि जो सामयिक मुद्दे हैं और जो कुछ मुद्दे छूट गए हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। अपना दिवस को हम लोगों ने पहली बार जनाक्रोश मार्च और जनाक्रोश सभा के रूप में नामकरण किया है, जिसकी शुरुआत गोल्फ ग्राउंड से होगी और धनबाद के नेहरू कॉम्प्लेक्स में जाकर के सभा में परिवर्तित होगी। आज आजसू को ये जनाक्रोश रैली, जनाक्रोश मार्च और जनाक्रोश सभा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आजसू के गठन के बाद हमने निरंतर संघर्ष किया और हमारे शहीदों ने और आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था अलग राज्य बनने के बाद, वो सपने आज भी अधूरे रह गए। आज 25-26 वर्ष बीत गए। इन 26 वर्षों में पूरे सपने अधूरे रह गए और वर्तमान सरकार जो है वो भी कम से कम इस राज्य में 13-14 वर्ष तो शासन की है। इस शासन तंत्र में जो कहती है कि हम जल जंगल जमीन की उपज हैं, हम आंदोलन की उपज हैं, आज उन्होंने आंदोलन के मूल तत्व को भूल गया। आज यहाँ के युवा, छात्र, महिला, किसान, मजदूर और समाज का हर तबका अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कहीं कहीं पर तो लोग ये कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो बिहार ही था, कि हम बिहार में थे तो हमारे तमाम चीजें हो जा रही थी पूरी। तो इसी परिस्थिति में आज जन विषयों को लेकर के बोलने वाला कोई नहीं है, जन मुद्दों को लेकर के बोलने वाला कोई नहीं है। जनता के बीच में एक आक्रोश है। इस आक्रोश को खत्म करने के लिए हमें एक बार आजसू ने तय किया है कि हमें पुनः एक बार उलगुलान का बिगुल फूंकना पड़ेगा और इस राज्य के नवनिर्माण के लिए सामने आना पड़ेगा। आज जैसे प्रवीण जी ने बताया, धनबाद में माफियाओं के खिलाफ जो हमारे आंदोलनकारी साथी आंदोलन कर रहे थे उनको उल्टा जेल में डाल दिया गया। सवाल यह है कि ये परिस्थितियां, जो सरकार है ये आज माफियाओं का पोषक सरकार है। ये सरकार आम जनता के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि इस राज्य में चहुमुखी विकास हो, लेकिन ये सरकार पूरी तौर पर जनता के मुद्दों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। आज जितने भी तंत्र हैं सरकार के, चाहे उच्चतम तंत्र हो चाहे निम्नतम तंत्र हो, ये अपने मूल राह से भटक गए। यहां पर इस राज्य में ब्यूरोक्रेट हावी हो चुका है। सरकार का अपने कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं है। आज आप किसी भी विभाग में जाएं, किसी भी विभाग में, चाहे इस राज्य के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं, बगैर रिश्वत के, बगैर
सलामी दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, भ्रष्टाचार आकंठ पर यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो हम कल के जन आक्रोश सभा में निश्चित तौर पर इस राज्य के नवनिर्माण के लिए एक नए संघर्ष का बिगुल फूकेंगे और 1 साल के पूरे आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। इसका वर्तमान खराब होता है भाई, इतिहास बताता है। वर्तमान में आपके पास कुछ नहीं है बताने को कि आजसू क्या कर रही है, नहीं कर रही है। अगर आप कह रहे कि जनता में आक्रोश है तो बीजेपी क्या कर रही है? आपकी सहयोगी तो वो भी चुप थी क्या, या चुप है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे, अपने कार्यक्रमों के तहत जनता के बीच जा रही है और हम एक संगठन के रूप में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आप जो आपने कहा कि कुछ नहीं कर रही है, तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि हमारे हजारों, हमारे छात्र विंग के हजारों सदस्यों ने, छात्रों ने लोक भवन को घेरने का काम किया। क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों से जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति थी, लाखों छात्रों को नहीं मिल रही थी और छात्र पार्ट टाइम जॉब करने पर मजबूर थे या पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर थे। इस विषय को लेकर आज पूरे राज्य में हम लोगों ने आंदोलन चलाया और सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आपको क्या लगता है कि आपका एनडीए में रहना भी एक कारण है जिसके चलते झारखंड के कई बड़े मुद्दे को आंसू एकदम मतलब भूल चुकी है? नहीं, एनडीए में तो अगर आप देखेंगे तो 99 से अगर आज तक 27 साल हो गए हैं और पूरे भारत में अगर अभी आप डाटा निकाल लेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्टनर एनडीए में जो है वो आजसू है बीजेपी के साथ। तो उसका खामियाजा नहीं है। जब आप किसी गठबंधन में रहते हैं तो गठबंधन के एजेंडे होते हैं, फिर आपके अपने एजेंडे होते हैं और समय के साथ कभी ऊपर और नीचे ये गठबंधन आगे बढ़ता है। आपने देखा बंगाल में कि बंगाल में इतना दिन संघर्ष हुआ, इस बार वहां पर नहीं, आंसू के मुंह से 1932 गायब, आंसू के मुंह से स्पेशल स्टेटस का दर्जा गायब, आंसू के मुंह से झारखंड आंदोलनकारी गायब। तो ये सब तो नहीं, गायब नहीं। आप चुप हो जा रही है। विशेष राज्य का जो आंदोलन किया हमने, डीएमएफटी फंड जो आया उसके बाद उसको जारी करना शुरू किया केंद्र सरकार ने। तो हमने जो संघर्ष किया उसका संघर्ष अब 50, 60 साल, 70 साल झारखंड आंदोलन चला, तो एक दिन में कोई सारे मुद्दे पूरे नहीं होते हैं। जैक बना, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बना, उसके पहले भी कई प्रयास किए गए कि झारखंडी जनता को संतुष्ट करने के लिए। तो उसके बाद झारखंड बना। उसी ढंग से जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को हम आगे बढ़ाते हैं और क्रमवार वो मुद्दे फिर उनकी बात पूरी होती है। आपने देखे राज्यसभा का चुनाव हुआ, अब कांग्रेस ने ये इल्जाम चस्पा किया कि आरजेडी बिक गई, माले बिक गया। एनडीए में भी क्रॉस वोट हुआ, जो जानकारी मिल रही है। आंसू किस निगाह से देखती है इस पूरे प्रकरण को? कौन सा दल बिका, घोड़ा बिका या अस्तबल बिक गया? देखिए, ये इस राज्यसभा चुनाव के प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन जो है मौका परस्त गठबंधन है, सत्ता के लिए मौका परस्त गठबंधन है। इस गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य है कि इन केन प्रकार सत्ता हासिल करना और आम जनता को लूटना, आम जनता का दमन करना। इस राज्यसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का जो तार बिखरा है, उसमें जो बिखराव दिख रहा है, जो उसके जो नेचुरल उसके जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो फॉल्ट लाइंस उनके दिख गए और जनता के सामने इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है, पोल है, वो खुल के सामने आ गया। और इसके इन विपरीत परिस्थिति में भी एनडीए जो है इंटैक्ट दिखा, एनडीए की मजबूती इंटैक्ट दिखी और संख्या बल में कम होने के बाद भी हमने जिस प्रत्याशी का समर्थन किया, खुलेआम समर्थन किया, वो नथवानी जी जीतकर सामने आए, जीतकर राज्यसभा पहुंचे। तो ये बताता है कि एनडीए मजबूती की ओर बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन बिखराव की ओर बढ़ रहा है।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in